द्रौपदी महाभारत के अनुसार पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी और उसका विवाह अर्जुन से हुआ था। लेकिन माता कुंती के अनजाने में दिए गए एक आदेश से द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी बन गई। जब पांचों पांडव इंद्रप्रस्थ नगर पर राज कर रहे थे, तब हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन को उसके मामा शकुनी ने सलाह दी कि वह पांचों पांडव भाइयों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करें, ताकि वह अपने अपमान का बदला पांडव और द्रौपदी से ले सकें। जुए का निमंत्रण मिलने पर पांडवों ने अपने भाई दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार किया। दुर्योधन ने जुए का आयोजन एक विशाल सभा भवन में किया था। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि अनेकों महारथियों के सामने जुए का खेल शुरू हुआ। उस जुए में शकुनी ने अपनी कपट भरी चालों से धर्मराज युधिष्ठिर की समस्त धन संपदा जीत ली। यहाँ तक कि युधिष्ठिर ने एक एक कर अपने सभी भाइयों को और स्वयं को दांव पर लगा दिया, किंतु जीत छली शकुनी की ही हुई। अंत में जब दांव पर लगाने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा, तब उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। जब युधिष्ठिर जुए में अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए, तब द्रौपदी पर दुर्योधन का अधिकार हो गया था। दुर्योधन द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था, जिसकी वजह यह थी कि द्रौपदी ने दुर्योधन को एक बार अंधे का पुत्र अंधा ही है कहा था। जुए में द्रौपदी को जीत दुर्योधन ने द्रौपदी व पांडवों से बदला लेने के लिए द्रौपदी को भरी सभा में बुलाया। तभी दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी, दुशासन, तुम तत्काल दासी द्रौपदी को बलपूर्वक खींचकर सभा में ले आओ। दुर्योधन की आज्ञा पाकर दुशासन तुरंत द्रौपदी के पास पहुंचा और उनके केश पकड़कर घसीटता हुआ सभा में ले आया। द्रौपदी को घसीटकर लाया जा रहा था, तब तक भी द्रौपदी को यह भान नहीं था कि मेरा चीरहरण होने वाला है। दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी कि द्रौपदी को निर्वस्त्र कर मेरी जंघा पर बैठा दो। असहाय द्रौपदी ने तब श्री कृष्ण को मदद के लिए याद किया। श्री कृष्ण ने जब द्रौपदी की पुकार सुनी, तब उन्होंने अदृश्य रूप में प्रकट होकर द्रौपदी की सहायता करी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी का चीर कई गुना बढ़ता चला गया, जिससे दुशासन उसे जितना खींचता वह उतना ही बढ़ता जाता था। देखते ही देखते वहां साड़ी का ढेर लग गया। महाबली दुशासन की प्रचंड भुजाएं थक गईं, परंतु साड़ी का छोर हाथ नहीं आया। वहां उपस्थित सारी प्रजा ने भगवत भक्ति एवं पतिव्रता का अद्भुत चमत्कार देखा। अंत में दुशासन लज्जित होकर बैठ गया। जब द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हो रहा था, धर्मपाश में बंधे रहने के कारण युधिष्ठिर ने चूतक नहीं की और चुपचाप सब कुछ सहन करते रहे। कोई सामान्य मनुष्य भी अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी की इस प्रकार दुर्दशा होते नहीं देख सकता। उन्हीं के भय से उनके भाई भी मौन धारण किए रहे और मन मारकर बैठे रहे। पांडव चाहते तो बलपूर्वक उस अत्याचार को रोक सकते थे, परंतु यह सोचकर कि धर्मराज द्रौपदी को अपनी इच्छा से दांव पर लगाकर हार गए हैं, इस कारण पांडव चुप रहे। जिस द्रौपदी को पांडवों के सामने कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था, उस द्रौपदी की दुर्दशा इन्होंने अपनी आंखों से देखकर भी उसका विरोध नहीं किया। युधिष्ठिर यह भी जानते थे कि शकुनी ने उन्हें कपट से जीता है, फिर भी युधिष्ठिर ने अपनी तरफ से धर्म का त्याग करना उचित नहीं समझा। उन्होंने सब कुछ सहकर भी सत्य और धर्म की रक्षा को ही सर्वोपरि माना। धर्म, प्रेम व सहनशीलता का इससे बड़ा उदाहरण जगत में मिलना कठिन है। फिर भीम ने दुर्योधन से कहा, दुष्ट दुर्योधन, आज मैं भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूँ कि तूने अपनी जिस जंघा पर द्रौपदी को बैठाने की आज्ञा दुशासन को दी थी, तेरी उसी जंघा को मैं अपनी गदा से तोड़ूंगा। भीम की इस प्रतिज्ञा को सुन सभा भवन में सन्नाटा छा गया। भीम की प्रतिज्ञा के बाद सभा भवन में छाए सन्नाटे को तोड़ती हुई द्रौपदी बोली, मैं भी आज प्रतिज्ञा करती हूँ कि मेरे जिन बालों से दुशासन ने भरी सभा में मुझे घसीटा है, मैं इन्हें तब तक नहीं संवारूंगी जब तक दुशासन के खून से अपने बालों को धो ना लूं। और यह भी एक कारण था जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।